चलिए मेरे दोस्त हम 14 इंग्लिश क्लासेस से हम लॉन्च कर रहे हैं और ये हमारा फेसबुक और यूट्यूब दोनों पर चैलेंज साइट पर चल रहा है। आप इसको भली भांति देखें। अभी हम 12th क्लास के आप जान रहे हैं कि 12th क्लास की परीक्षा जो है सामने आने वाला है, अर्थात 2027 में फरवरी माह में होने वाला है। इसलिए हम अभी उसी पर दे रहे हैं। इसके बाद हम एयरफोर्स, नेवी और कॉम्पिटिटिव वाले क्वेश्चन देंगे। हमने बहुत पहले भी सारा इसका रूल और रेगुलेशन जो है हम आर्टिकल संबंधी दे दिए हैं। फेसबुक पर अभी सभी लोड नहीं है, लेकिन धीरे धीरे हमारा सारा जो वीडियो या रील बनाया हुआ है वह लोड हो जाएगा। आप लोग देखें, समझें और जरूर कमेंट करें ताकि हम आपकी समस्याओं को सोल्व कर सके। चलिए अब हम आते हैं। यहां है भारतीय जनता पार्टी, पहला नंबर है डॉट डॉट भारतीय जनता पार्टी इज रूलिंग पार्टी। तो डॉट डॉट है भारतीय जनता पार्टी इज डॉट डॉट रूलिंग पार्टी। इसमें ऑप्शन है ए में ए डी, बी में है एन डी, सी में है डी ए और डी में है नो आर। तो आप जानते हैं कि किसी भी पार्टी दल हो, उस पार्टी और दल के नाम पर के पहले हम लोग दी आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। जैसे दी कांग्रेस पार्टी हुआ, दी भारतीय जनता पार्टी हुआ, द जेडीयू हुआ, दी समाजवादी पार्टी हुआ, अर्थात किसी भी राजनीतिक दल पार्टी हो उसके पहले हम लोग दी का प्रयोग करते हैं। तो यहां पर हम लोग यही बात को कहेंगे कि डॉट डॉट भारतीय जनता पार्टी इज डॉट डॉट रूलिंग पार्टी। तो यहां ऑप्शन ए में है ए डी, ये नहीं होगा क्योंकि ए भारतीय जनता नहीं होगा। आप जानते हैं कि किसी भी राजनीतिक पार्टी के पहले दी का प्रयोग होता है। तो यहां ऑप्शन जो है, यहां एन होगा ही नहीं, डी होगा नहीं, इसलिए इसका ऑप्शन होगा सी, क्योंकि दी भारतीय जनता पार्टी इज ए रूलिंग पार्टी। अब हम दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं। देयर इज डॉट डॉट फिश इन डॉट डॉट बोटल। तो देयर इज, यहां फिश है। ये फिश को हम लोग काइंड ऑफ ही फिश कर सकते हैं। मैंने किसी प्रकार का फिश का कोई डोमिनेट नहीं किया गया है कि यही फिश है। ऐसी परिस्थिति में हमने ए का अर्थ वन भी बताया था, ए का अर्थ एनी भी बताया था, ए का अर्थ ऑल भी बताया था, लेकिन यहां पर एनी या ए शब्द का ही प्रयोग होगा, अर्थ में होगा। इसलिए देयर इज डॉट डॉट फिश इन डॉट डॉट बोटल। ऑप्शन ए है ए दी, बी है एन दी, सी है दी दी, डी है नो आर। तो इसका आंसर होगा देयर इज ए फिश, यानी किसी प्रकार का एनी टाइप ऑफ फिश हो सकता है, कोई फिश हो सकता है या एक फिश हो सकता है, इसलिए इसका आंसर होगा ए। तो देयर इज ए फिश और इन कोई खास बोतल में है, इसलिए डी। तो यहां देयर इज ए फिश इन द बोतल, इसलिए इसका ऑप्शन है ए और डी। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ही गोज देयर ऑन, ही गोज देयर ऑन, वहां जाता है, क्या है, हॉर्सबैक, घोड़े के पीठ पर। अब यहां पर हम लोग अगर ए लगाते हैं, ए हॉर्सबैक, ऐसा नहीं हो सकता है। एन हॉर्सबैक तो होगा ही नहीं, दी हॉर्सबैक होगा नहीं, इसलिए यहां पर ही गोज देयर ऑन हॉर्सबैक, इसलिए यहां पर नो आर्ट होगा, इसलिए ऑप्शन होगा डी। ऑप्शन ए में है ए, ऑप्शन बी में है एन, ऑप्शन सी में है डी, ऑप्शन डी में है नो आर्ट, इसलिए यहां पर ही गोज देयर ऑन डॉट डॉट हॉर्सबैक, तो यहां पर नो आर्टिकल होगा। अब सी इज ऑन डॉट डॉट टेलीविजन,
तो यहां ऑप्शन ए है ए, बी है एन, सी है दी और डी है नो ऑन। तो सी इज ऑन, यहां ऑन का मतलब हुआ कि क्या वह टेलीविजन के ऊपर है? टेलीविजन के ऊपर नहीं है, अर्थात वह वाचिंग कर रहा है। और हमने बताया था कि वाचिंग शब्द का जहां पर प्रयोग होगा वहां पर किसी तरह का आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। इसलिए यहां पर सी इज ऑन डॉट डॉट टेलीविजन, तो इसका भी अर्थ आंसर जो होगा डी होगा, नो आर्ट। क्यों? क्योंकि यहां सेंस कहता है कि वाचिंग में है, अर्थात देख रहा है, इसलिए सी इज ऑन टेलीविजन। स्विच ऑफ, तो स्विच ऑफ डॉट डॉट लाइट। अब ऑप्शन ए में ए, ऑप्शन बी में एन, ऑप्शन सी में दी और डी में नो आर्ट। तो यहां पर हम कहते हैं कि स्विच ऑफ अर्थात स्विच ऑफ टेलीविजन, स्विच ऑफ रेडियो, स्विच ऑफ लाइट, तो एक विशेष प्रकार का है। ऐसी परिस्थिति में यहां पर आर्ट हम लोग डी का प्रयोग करेंगे। तो यहां कहेंगे कि स्विच ऑफ द लाइट, इसलिए ऑप्शन इसका होगा सी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। डॉट डॉट पैट्रियटिक हिम फोर्स्ड हिम टू ज्वाइन डॉट डॉट आर्मी। तो पैट्रियट माने देशभक्ति की जो है एक विशेष प्रकार का उसमें गुण है। द पैट्रियट इन हिम ए फोर्स्ड हिम टू ज्वाइन डॉट डॉट आर्मी। तो यहां हम लोग क्या कहेंगे? ऑप्शन ए है ए, डी, बी है एन, ए नहीं होगा, सी है दी और डी नो आर्ट। तो हमने यह भी बात को आपको बताया था कि किसी भी आर्म फोर्सेज हो तो आर्म फोर्सेज के पहले हम लोग दी का प्रयोग करते हैं, इसलिए यहां पर ऑप्शन इसका होगा सी, डी। तो दी पैट्रियट इन हिम ए फोर्स हिम टू ज्वाइन दी आर्मी, इसलिए ऑप्शन ए है ए डी नहीं होगा, बी है एंड ए नहीं होगा, सी है दी, इसलिए ऑप्शन इसका आंसर होगा डी। अब अगला है एक्स आर सोल्ड बाई। तो जहां पर सोल्ड बाई है, एक ए डजन भी होता है, लेकिन कहां पर? ही सेल्स 20 रुपीज, ही सेल्स राइस 20 रुपीज, तब वहां होगा 1 kg। लेकिन यहां पर जो है बाई डजन है, तो अगर बाई शब्द का प्रयोग हो तो ऐसी परिस्थिति में हम लोग दी शब्द का ही प्रयोग करते हैं। तो एक्स आर सोल्ड बाई द डजन। ऑप्शन है ए, ऑप्शन है ए का ए, ऑप्शन है बी का एन, ऑप्शन है सी का दी और डी का नॉट आर। तो एक्स आर सोल्ड बाई द डजन, इसलिए ऑप्शन इसका सी होगा। अब अगला है डॉट डॉट कुरान इज डॉट डॉट होली बुक। यहां कुरान शब्द जो है हमने कहा था कि कोई भी रिलीजियस बुक हो, जैसे कुरान हो, महाभारत हो, वेदा हो, रामायण हो, बाइबिल हो, यानी कोई भी रिलीजियस बुक हो, उस बुक के पहले हम लोग दी का प्रयोग करते हैं, इसलिए यहां पर ऑप्शन है ए दी। तो ये होगा ही नहीं, इसलिए यहां दी नहीं होगा। पहले रिलीजियस बुक है, इसलिए पहले हम लोग डी का ही प्रयोग करेंगे। ऑप्शन बी है एंड ए, तो यह भी नहीं होगा। ऑप्शन सी है डी ए, तो ऑप्शन सी जो है यही होगा। तो हम लोग इसका आंसर कहेंगे द कुरान इज ए होली बुक। अब दिस इज ए डॉट डॉट वन एट प्ले। यहां ओ जो है यह आपका भवेल है, लेकिन इसका उच्चारण जो है वह है वह। तो जहां हमने कहा था कि हम उच्चारण के ऊपर डिपेंड करते हैं, न कि हम बिगिनिंग लेटर के,
तो बिगनिंग लेटर पर हम लोग निर्भर नहीं करते हैं, हम लोग प्रोनाउंसिएशन पर डिपेंड करते हैं, इसलिए वह इसका उच्चारण है। तो यहां पर आप जानते हैं कि इसके लिए हम लोग ए वन आइड मैन, ए वन रुपीज, ए वन एट प्ले, ये सारा चीज हम इसको प्रैक्टिस करा चुके हैं, इसलिए इसका ऑप्शन है ए के ए, बी के एन, सी के दी और डी के नो आर्ट, इसलिए इसका ऑप्शन होगा आपका ए। दिस इज ए वन एट प्ले। अब हमने यहां और भी कुछ क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, फिर 2025-26 वाले जो प्रीवियस क्वेश्चन आ चुके हैं उसको हम दे देंगे। आप लोग इसको ध्यान देते रहिए, देखते रहिए। फिर उसके बाद एयरफोर्स और नेवी का देंगे। हमारा दोनों चैनल है, दोनों साइट पर आप जा सकते हैं, फेसबुक पर भी जा सकते हैं, वहां पर भी चौबे इंग्लिश क्लासेस के नाम से है, और यूट्यूब पर भी है। कहीं किसी साइट को खोल करके आप देख सकते हैं। कमेंट करें, लाइक करें या डिसलाइक करें, जो हो अब आपकी मर्जी, ताकि हम आपके कमी को दुरुस्त कर सके। धन्यवाद, थैंक यू। फिर मिलेंगे कल, तब तक आप इंतजार करें।